मित्रों, आपने महाराज परीक्षित के बारे में बहुत सारी गाथाओं को सुना होगा और उनके पराक्रम की चर्चा भी बहुत सारी सुनी होगी। पर आज हम इस वीडियो में राजा परीक्षित को ऋषि द्वारा दिए गए श्राप के बारे में जानेंगे। मित्रों, आध्यात्मिक पंडा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा के अनुसार एक बार राजा परीक्षित अपना धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए। वहां एक हिरन के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़े जोर की प्यास लगी। वे वन में जल की तलाश करते रहे, परंतु उन्हें कोई भी जलाशय नहीं मिला। तब वे पास के एक ऋषि के आश्रम में चले गए। उन्होंने देखा कि वहां आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए ध्यान मग्न थे। राजा परीक्षित ने ऐसी अवस्था में भी उनसे जल मांगा। जल मांगने पर भी राजा परीक्षित को उन मुनि से कोई भी उत्तर नहीं मिला। तब वे अपने आप को अपमानित सा मानकर क्रोधित हो गए, क्योंकि ऐसा उनके जीवन में पहली बार हो रहा था। राजा परीक्षित ने अपने धनुष के तीर से एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि मुनि के गले में डाल दिया और अपने राज्य की ओर चले गए। उन समीक ऋषि का पुत्र बड़ा ही तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास में ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि एक राजा ने उनके पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वो क्रोधित हो उठा और कौशिक नदी के जल से आचमन करके श्राप देते हुए कहा, कुलांगार राजा, तुमने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डस लेने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर ऋषि पुत्र आश्रम में लौट गया। कुछ देर बाद मुनि अपने ध्यान से धीरे धीरे आंखों को खोलने लगे। उन्होंने देखा कि उनके गले में एक मरा हुआ सांप पड़ा था। सांप को हटाकर उन्होंने अपने पुत्र से इस घटना के बारे में पूछा। तब उस बालक ने ऋषि के सामने सारी व्यथा सुनाई। तब उन मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से घटित घटना को देख लिया और अपने पुत्र से कहा, मूर्ख बालक, तूने बड़ा ही पाप किया है। उनकी थोड़ी सी गलती की वजह से तूने इतना बड़ा श्राप दे दिया। तेरे श्राप के कारण राजा की मृत्यु हो जाएगी। तब इस संसार का क्या होगा? राजा के बिना अधर्म बढ़ता जाएगा और धर्म लुप्त होता जाएगा। राजा के न होने पर इस राज्य में चोर और लुटेरे भी बढ़ जाएंगे। काम वासना से विवश होकर मनुष्य पशुओं के समान हो जाएगा। तूने जिस धर्म धुरंधर सम्राट परीक्षित को श्राप दिया है, वे बड़े ही यशस्वी हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं। वे तेरे श्राप के योग्य कदापि नहीं हैं। ऐसा कहकर समीक मुनि राजा परीक्षित को श्राप के बारे में बताने उनके राजमहल में चले गए। मित्रों, आज का यह सफर यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही और कथाओं के साथ वापस आएंगे अगली वीडियो में। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा।